Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. क्या बैंकों में पड़ी करोड़ों की अनक्लेम्ड मनी में आपका पैसा भी तो शामिल नहीं? परेशान ना हो, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किसे कहते हैं अनक्लेम्ड मनी, यानी बिना दावे की राशि, और इसे कैसे वापस लिया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर है, मंदी का खतरा मंडरा रहा है। भारत में जनता की जेबें इसका बोझ झेल रही है। वहीं हमारे देश के बैंकों में अरबों रुपए ऐसे हैं जिनको कोई पूछने वाला तक नहीं। मतलब ये कि अरबों रुपए बेकार पड़े हुए हैं। इन पैसों का कोई दावेदार नहीं है। आपको ये सुनकर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। भारत में कई ऐसे बैंक्स हैं जहां करोड़ों के ये अनक्लेम्ड मनी डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं और ये राशि साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बढ़कर 48,262 करोड़ रुपए हो गई है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 39,264 करोड़ रुपए थी। वहीं अब आरबीआई ने इस अनक्लेम्ड राशि के दावेदारों को ढूंढने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश के 8 राज्यों में खातों में पड़ी बिना क्लेम वाली मनी सबसे अधिक है। इन 8 राज्यों में तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश शामिल है। आरबीआई अपने अभियान के तहत सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं 8 राज्यों पर रखने वाली है। इन राज्यों में अभियान को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि अनक्लेम्ड मनी किसे कहते हैं और क्या इसमें आपका पैसा भी तो शामिल नहीं। आरबीआई के अनुसार अगर कोई यूजर अपने खाते में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं करता है तो इस डोरमेंट अकाउंट में पड़ी राशि को अनक्लेम्ड मनी मान लिया जाता है। वहीं फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल तक इस पर कोई दावा नहीं किया गया तो इसे भी अनक्लेम्ड मनी माना जाता है। अनक्लेम्ड मनी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हो सकती है। बता दें, अनक्लेम्ड राशि को रिजर्व बैंक के द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम यानी डेफ में डाल दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों द्वारा कई जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद समय के साथ बिना दावे वाली राशि लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों बढ़ रही है अनक्लेम्ड राशि। दरअसल लंबे समय से निष्क्रिय पड़े खातों के कारण इस संख्या में इजाफा हो रहा है और इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे अकाउंट होल्डर की मौत होना, परिवार वालों को मृतक के अकाउंट के बारे में जानकारी ना होना, गलत पता या फिर खाते में नॉमिनी दर्ज न होना। हालांकि पैसे डेफ में सेफ रहते हैं। आरबीआई के अनुसार देश के अलग अलग बैंकों में पड़ा इस बिना दावे वाले राशि पर ब्याज भी बनता रहता है। आरबीआई इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट की लिस्ट तैयार कर इसे सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को उसने कहा है। इसमें अकाउंट होल्डर्स का नाम और पता भी शामिल होना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इसे देश भर के बैंकों में जमा इस तरह की लावारिस रकम के डिपॉजिटर्स या मृत डिपॉजिटर्स के नामित कानूनी वारिसों की पहचान और दावा करने में मदद मिलेगी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अगर कोई अनक्लेम्ड अकाउंट की राशि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस अकाउंट में चली गई है तो इसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो बता दें, आरबीआई के आदेश के अनुसार अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में जानकारी आपको बैंक वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। जिन लोगों की यह अनक्लेम्ड राशि है वे या उनके आश्रित कभी भी संबंधित बैंकों में जाकर इस राशि पर क्लेम कर सकते हैं। ऐसा करने से उनका खाता दोबारा ओपन हो जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी जमा राशि उन्हें ब्याज समेत मिल जाएगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।